अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स अचीवमेंट्स। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्या है। तो इंजीनियरिंग को अगर हम डिफाइन करें तो इंजीनियरिंग क्या है कि इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जिसमें क्या किया है, साइंटिफिक और मैथमेटिक प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेट यूजेबल प्रोडक्ट्स। यूजेबल प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए साइंटिफिक और मैथमेटिक प्रिंसिपल का जो यूज़ है, जो डिज़ाइन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। तो फिर अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ जीन। इंजीनियरिंग ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि जब जीन्स की इंजीनियरिंग करवाई जाती है या डीएनए की इंजीनियरिंग करवाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच जीन्स आर एल्टर्ड टू मेक न्यू सब्सटेंस। कि जीन्स को एल्टर किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को एल्टरिंग ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to allow it to make new substance is called genetic engineering। के नए सब्सटेंस जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को अल्टर करके बनाना, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए फिर क्या किया जाता है, जीन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑर्गेनिज्म के जो करैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीएमओ। तो वो क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनमें क्या होता है, जिनके जीन्स को अल्टर किया जाता है। ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म के जीन को अल्टर करके उनके करैक्टर्स चेंज किए जाते हैं, उनको कहते हैं कि वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग वो क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको दूसरा नाम दें अगर तो वो क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। के दोबारा से उनके डीएनए को रिकम्बाइन किया जाता है और आगे क्या किया जाता है, फर्दर न्यू करैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हासिल की जाती हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिफाइन किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। अब अगर हम देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वो क्या हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव प्राइमरी बनते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो ये है कि इसमें क्या किया जाता है, न्यू करैक्टर्स जो हैं वो लाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो अनडिजायरेबल करैक्टर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, अनडिजायरेबल करैक्टर्स को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, रिमूव किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में से, जेनेटिक मटेरियल में से। मतलब ऑर्गेनिजम्स में से जो अनडिजायरेबल करैक्टर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, और न्यू करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ये होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो अब इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स ली जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को, क्रॉप की यील्ड को इन्हांस करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस करवाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर प्रोटीन के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका प्रोसीजर जो है या ट्रांसफ़र जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन्स का, तो वो किस तरह से होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ये किस तरह से प्रोसीजर जो इसके अंदर होता है वो क्या है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किस तरह से होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो है ट्रांसफर जब हम करते हैं जीन की एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशल उसको हम नाम देते हैं किसका, वेक्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वेक्टर का। ये वेक्टर क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, तो अब जो जीन को ट्रांसफर करवाते हैं, जो एज अ वेक्टर इस्तेमाल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, वो मोस्टली दो ही हैं। कौन कौन है, एक है प्लाज्मिड, ठीक है, और नंबर 2 पे है बैक्टीरियोफेजेस।
ये दो जो हैं वो एज अ वेक्टर यूज होते हैं कि जीन को ट्रांसप्लांट करवाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। प्लाज्मिड जो है वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है मटेरियल है, ठीक है, जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पाया जाता है प्लाज्मिड, जिसको एज अ वेक्टर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं, और ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर होने की एबिलिटी रखते हैं। तो फिर इन दोनों को फिर क्या कहते हैं कि एज अ वेक्टर जो है वो यूज किया जाता है, कि इसमें क्या करते हैं, जीन को इनके अंदर डाल दिया जाता है, और ये फिर आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और इसकी क्या करवाई जाती है, प्रोडक्शन करवाई जाती है, ठीक है। तो एज अ वेक्टर ये दो यूज होते हैं। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये स्टेप्स होता है कि सबसे पहले जो स्टेप आता है वो क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किसको, डोनर के लिए जीन को, जिसको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है, कट करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है किसकी, डोनर जीन की, डोनर ऑर्गेनिज्म की। अब डोनर के उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। वहां से आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेशन करने के बाद ये आ जाता है इसका पहला स्टेप। नंबर 2 पे जो करवाया जाता है, प्लाज्मिड को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया से या जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लार्ज डीएनए होता है उससे क्या किया जाता है, अलग करवाया जाता है, ठीक है। आइसोलेट करवाते हैं, उसको वहां से क्लीव करते हैं, और क्लीव्ड एंड जो होता है वहां पे फिर क्या करते हैं, क्लीव जहां से किया जाता है वहां पे क्या किया जाता है, फिर ये जो डोनर ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, उसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है। अब प्लाज्मिड को आइसोलेट करके क्लीव करके क्लीव्ड एंड के साथ क्या किया हमने, कि उसके साथ जो डोनर का ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का पीस है कट करके उसको वहां पे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये डोनर का है यहाँ पे कंबाइन हुआ, तो ये जो ओरिजिनल इसका जो प्लाज्मिड का ओरिजिनल डीएनए और न्यू डीएनए ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो ये क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए में दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं, प्लाज्मिड का डीएनए भी आ गया, ठीक है, और जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए जो है वो भी इसी के साथ आ गया। सबसे पहले हमने क्या बात की है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हमने क्या किया, उस जो हमारा डोनर है ऑर्गेनिज्म उसमें से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया उस पीस को, फिर वहां से हमने उसको क्या किया है, वहां से कट किया है, ठीक है, जो हमारा डिजायर जीन है। अब उसको कट करने के बाद साथ ही हमने क्या किया कि जो है बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई किया, वहां से क्लीव किया, ठीक है। क्लीव जब किया तो अब क्लीव करने के बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया है, ये क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर। अब क्लीव करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जो हमारा है डिजायर्ड, इसको हमने क्या कर देना है, इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है, इसके साथ कंबाइन कर देना है। अब ये जो प्रोडक्शन हुई है ये क्या हुई है, रिकम्बिनेंट डीएनए। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है ये, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसको क्या कर दिया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करने के बाद जितनी दफ़ा बैक्टीरिया आगे डिवाइड करेगा उतनी दफ़ा हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी आगे क्या होती जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो हमारे जीन की या हमारे डिजायर प्रोडक्ट की क्या होती है, प्रोडक्शन होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की एक कॉलोनी तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, जीन क्लोनिंग हो रही है, ठीक है। कि जीन एक जब बैक्टीरिया कॉपी करेगा तो उसको उस रिकम्बिनेंट डीएनए को नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगा, इसी तरह उसकी डिफरेंट कॉपीज तैयार होती जाती हैं और नए प्रोडक्ट्स बनती जाती हैं, और हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए या डिजायर डीएनए है या डिजायर जीन है वो भी इसके साथ क्या हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन होती जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, जीन क्लोनिंग हो रही है। तो ये था प्रोसीजर कि डीएनए जो है वो किस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है, या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, ये अचीवमेंट्स क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो डिफरेंट कैटेगरीज में इसकी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स देखी कि इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी किस तरह से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनके अंदर अचीवमेंट या क्या किस तरह से इम्पोर्टेंस है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि ऐसी क्रॉप्स बनाई जा रही हैं या ऐसी क्रॉप्स बनाई जाती हैं जिसमें क्या होता है, वो क्या होती हैं, वायरस रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है। और कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि
उसके अंदर जो है अगर वो हर्बिसाइड जो है या पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, अगर हर्बिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो सिर्फ उन वीड्स को ही खत्म करती है, उस क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, ठीक है। तो इस तरह की क्रॉप जो है वो तैयार की जाती हैं। इसके अलावा जो है सुपर राइस, ठीक है, ये भी क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैरोटीन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, विटामिन जो हैं जिनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो इस तरह की जो कंटेंट है उनको लेते हैं और डेफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जीन्स जो हैं वो चेंज किए जाते हैं, ठीक है, अल्टर किए जाते हैं, ताकि उनके जो प्रोटीन कंटेंट है उनको इन्हांस किया जा सके। पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है प्लांट्स की वो भी तैयार की जा रही हैं, क्रॉप्स की, ठीक है, डिफरेंट कॉर्न की तैयार की जा रही है, कॉटन की तैयार की गई हैं, राइस की तैयार की गई हैं। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियर जो है उन्होंने ऐसे प्लांट्स की वैरायटीज भी तैयार की हैं जो कि क्या करते हैं, खुद ही नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, किसमें, नाइट्रेट्स में, ठीक है, कि वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ जाते हैं। इसी तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हैं, ठीक है, कि उनके जीन्स को अल्टर करके क्या किया जाता है, डिफरेंट जो है वो एनिमल जो है, एनिमल की डिफरेंट वैरायटीज उनके अंदर तैयार की जाती हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल हो सकें। अब इसमें हम अगर बात करें तो जो है शीप तैयार की गई जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, ताकि वूल को बेटर क्वालिटी वूल हासिल की जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं ताकि हमें जो हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल हो सकें। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन हार्मोन जो हैं वो हम क्या करते हैं, हासिल करवाते हैं किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स से, ठीक है। इसी तरह जो है क्यूरिंग डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो डिजीज है उनकी क्यूरिंग जो है एनिमल्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स के अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है, तो वो डिजीज जो है उनको भी क्योर किया जा रहा है किस तरह से, जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके। तो जिसमें हम बात करें, हाँ, सबसे पहले प्रोडक्शन हुई किसकी, इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई, वो कब हुई, 1982 में, और कौन से प्रोसेस को यूज़ करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये किस में करवाएगी, बैक्टीरिया के अंदर करवाएगी। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ी जो है एक डिस्कवरी थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन जो हमने देखी, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है वो क्या होती है, एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाई जाती है और वायरस जो है उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट वैक्सीन जो हैं वो तैयार करवाई जाती हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी जो है वो वैक्सीन तैयार की गई। इस तरह से जो है डिफरेंट जेनेटिकल जीन्स को चेंज किया जाता है, सेल्स के जो जीन्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह के प्रोसेस को फिर क्या नाम देते हैं, जीन थेरापी का नाम देते हैं, ठीक है। और ये भी किसके थ्रू मुमकिन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन थेरापी करवाई जाती है। इसके अलावा जो है वो क्या है कि ऐसी मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार की जाती हैं, प्रोटीन तैयार की जाती हैं जो कि क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं प्रोडक्शन वाइट ब्लड सेल की ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो तैयार की जा सकती हैं। जेनेटिक इंजीनियर क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन उन्होंने डिफरेंट जो है वो उनकी प्रोडक्शन करवाई। इसके अलावा वैक्सीन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो इन सब की लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हुई इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी में के थ्रू। और बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्निक यूज़ की गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसकी अचीवमेंट्स डिफरेंट फील्ड्स के अंदर।